हिमाचल में 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे का मामला लटक गया है। मामले में मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ का मत अलग अलग है। मत अलग होने के चलते मामला अब तीसरे जज के समक्ष रखा जाएगा। तीसरे जज पूरे केस की सुनवाई के बाद फैसला सुनाएंगे। क्या कहना है महाधिवक्ता अनूप रतन का, सुनिए विस्तार से। और उन रेजिग्नेशंस को हाई कोर्ट ही एक्सेप्ट कर ले, ना कि क्योंकि स्पीकर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उस याचिका पर आज उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। न्यायालय एक प्रश्न की जो याचिकाकर्ताओं की न्यायालय से गुहार थी, प्रेयर थी कि हमारे रेजिग्नेशन उच्च न्यायालय ही स्वीकार कर ले, उस प्रेयर को हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट इस प्रेयर को स्वीकार नहीं कर सकता है। परंतु दूसरी तरफ उच्च न्यायालय में एक डाइसेंटिंग व्यू आया है दोनों माननीय न्यायाधीशों में। डाइसेंटिंग हिंदी के मीडिया के लिए कि उन दोनों का एक विभिन्न व्यू विचार रखे हैं कि क्या हाई कोर्ट माननीय स्पीकर को ये निर्देश दे सकता है कि वो रेजिग्नेशन को कब स्वीकार करें, कितनी जल्दी स्वीकार करें और कैसे स्वीकार करें। तो जो माननीय मुख्य न्यायाधीश का व्यू है, उन्होंने अपने फैसले में जो न्यायालय में सुनाया है, क्योंकि फैसला भी अपलोड नहीं हुआ है, परंतु उन्होंने अपने फैसले में ये सुनाया है न्यायालय में कि माननीय स्पीकर का जो पद है, जो पोस्ट है, वो बहुत उच्च दर्जे की संवैधानिक पद है। क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है तो हाई कोर्ट किसी भी प्रकार से संवैधानिक संस्था को ये निर्देश नहीं दे सकता कि इन स्पीकर इन मामलों पर फैसला कैसे लें। परंतु माननीय न्यायाधीश ज्योत्सना दुआ रिवाल जी का मत है जो न्यायालय में एक्सप्रेस किया गया कि क्योंकि हाई कोर्ट 226 में जुडिशियल रिव्यू कर रहा है, जिसमें स्पीकर द्वारा रेजिग्नेशन स्वीकार ना करने के मामले को चुनौती दी गई है, तो यद्यपि हाई कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा रेजिग्नेशन, ये पावर सिर्फ माननीय स्पीकर साहब के पास है, परंतु हाई कोर्ट स्पीकर को ये डायरेक्शन दे सकता है कि वो इस मामले का जल्द निपटारा करे या विद इन 2 वीक्स निपटारा करे। उन्होंने 2 सप्ताह के शब्दों का इस्तेमाल किया है कि वो 2 सप्ताह में निपटारा करे। तो जब भी ऐसी स्थिति पैदा होती है, डाइवर्जेंट व्यू आता है, डाइसेंटिंग व्यू आता है, तो डिवीजन बेंच जो है उस केस को माननीय तीसरे न्यायाधीश के समक्ष रखती है, जो प्रशासनिक स्तर पर माननीय मुख्य न्यायाधीश रखेंगे, और वो तीसरा न्यायाधीश उस मामले की पुनः सुनवाई करेंगे। तो उस सुनवाई के पश्चात जो भी फैसला माननीय तीसरे न्यायाधीश देंगे, वो फैसला अंतिम फैसला होगा। फैक्ट्स पर ही वो लिमिटेड क्वेश्चन माननीय डिवीजन बेंच ने बना दिया है, और वो प्रश्न जो तीसरे न्यायाधीश के समक्ष जाएगा वो यही प्रश्न है, वेदर हाई कोर्ट कैन डायरेक्ट द स्पीकर टू डिसाइड द काउंटर इशू इन ए पर्टिकुलर मैनर और इन ए पर्टिकुलर टाइम। वो इशू कोर्ट ने बना दिया है। अब थर्ड जज उन्हीं पर ही अपना मत प्रकट करेंगे। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।